आज हमें पढ़ना है अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। तो इसमें हमें पढ़ना है। इसके पहले दोस्तों हम आपको बता दें, अगर किसी भी क्लास का छात्र वीडियो को समझना चाहता है तो प्लेलिस्ट में वहाँ से सारी वीडियो वहाँ पे पड़ी है सभी क्लास की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलते हैं इस अभ्यास को, देखते हैं इस सवाल में क्या दिया है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0। तो जैसा कि हम बताएं आपको, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सारी चीज़ें आपको वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ाया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। तो बताया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका है हाँ सत्य, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है ये हम आपको बता दें। पूर्णांक देखिए, जहाँ p और q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए जैसे 0/1, 0/2, 0/3, तो ये आपको समझना है कि 0 जो है वो एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। कैसे ये होता है परिमेय संख्या, कैसे हम जानते हैं? परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ q बराबर 0 न हो, तो नीचे वाला टर्म 0 नहीं होए, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0/1, 0/2, 0/3, आप जितना भी लिखना चाहें सब परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय संख्या होने का सबसे पहला प्रतिबंध ये है कि p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए। q बराबर 0 मतलब जो नीचे वाला हर है वो आपका 0 न हो, तो वो क्या होगी? वो संख्याएं परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे अगली सवाल है प्रश्न 2 में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक उसमें ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके की जो भी सवाल आपको मिलेगी उसमें एक आपको जोड़ देना है। तो एक हम जोड़ दिए, कितना मिल गया हमको? 7। अब 7 का 3 में अंश और हर में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 4 में अंश और हर में गुणा करेंगे। तो गुणा हम कर लेते हैं, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं आपके सुविधा के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 3 का गुणा 7 में होगा तो 21 आएगा, 1 का गुणा 7 में होगा तो 7 आएगा। इस प्रकार से 4 का गुणा 7 में होगा 28 आएगा, और 1 का गुणा 7 में होगा 7 आएगा। तो अब हम समझेंगे कि पूछा गया है कितना? 6 परिमेय संख्या। ठीक है, अब 21 और 28 को छोड़ के बाकी जो बीच में संख्याएं हैं वो आपकी 6 परिमेय संख्या मिल जाएंगी। कैसे वो हम देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 के बीच में संख्याएं क्या आपको मिल जाएंगी। जैसे ये आपको ये वाला पॉइंट जो है 21 छोड़ के क्या लिखना है? 22/7, फिर 23/7, 24/7। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। कहाँ तक लिखेंगे? हमको 6 चाहिए, 4 हो गया, 5वां लिख रहे हैं, और उसके बाद 7वां और 6वां लिख लेते हैं। देखो कितनी 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हमको यहाँ पे मिल गई। ये इसका उत्तर हो गया। तो दोस्तों इसको समझने की बहुत आसान है ये तरीका, आप इस तरीके से आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर रिपीट करना है तो हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको देखना ये है, पहला काम 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में जो संख्याएं लिखी होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे 6 परिमेय संख्या है, तो आपको इसमें क्या करना है? एक जोड़ना है। हमेशा 7 पूछे तो आपको 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 पूछे तो 8 में 1 जोड़ देंगे, 9 पूछे तो 9 में 1 जोड़ देंगे। इस तरीके से जितनी भी संख्याएं पूछती हैं
पूछा जाता है इसमें, आप इसमें ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद जो आता है उसका अंश और हर में गुणा करते हैं। मान लीजिए 3 है पहला, तो 3 के अंश और हर में दोनों में गुणा कर लिए तो ये मिला। अब इसके बाद 4 भी है, तो 4 के अंश और हर में दोनों में गुणा कर लिए तो हमको मिल गया 7/28। तो अब यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों के, देखिए आपको इसे नहीं लेना है, 21 और 28 को छोड़ के अब बाकी जो बीच में सभी संख्याएं हैं उनको हम लिख लेते हैं। ये आपका उत्तर हो जाए। अभ्यास 1.1 का प्रश्न संख्या 3 हम देखेंगे। इसमें बताया गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमको, अभी आपको इसके पिछली सवाल को हमने बताया, आपको हमने जो पिछली सवाल में तरीका बताया वो तरीका आप इसमें लागू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कितने पूछा गया है, 5, तो 5 परिमेय संख्या के लिए देखिए, तो इस पाठ का अगर पहला भाग आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख लेंगे, फिर सवाल को समझेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। उसमें प्लेलिस्ट भी दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप जिस भी सब्जेक्ट को देखना पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे सबको डिवाइड करके रखा गया है, एक एक कॉलम में, आप वहाँ से निकाल के अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब 5 परिमेय संख्या इस सवाल में पूछा गया है, तो क्या करते हैं हम 5 में 1 जोड़ देंगे, जैसा कि हमने पिछली सवाल में आपको बताया। तो मिला कितना हमको, 6 मिल गया। ठीक है, इसमें 6 से अंश और हर में गुणा, इसमें भी 6 से अंश और हर में गुणा, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए 3/5, 6 से ऊपर गुणा कर लिए, 6 से नीचे, तो कितना हो गया 18/30। अब जो दूसरी है पॉइंट इसमें दिया 4/5, 4/5 में तो क्या करना है, 6 से ऊपर गुणा, 6 से नीचे गुणा, तो कितना हो गया 24/30। अब इन्हीं दोनों के बीच में 18 से 24 के बीच में जो संख्याएं आपको मिलेंगी वो क्या होंगी, परिमेय संख्या। अब इन 5 परिमेय संख्या आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू सभी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, 1.1 से 1.8 तक है, आप सारी सवाल बताएंगे, आप कंटिन्यू देखेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, तो क्या मिल जाएगा आपको 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ से हम समझेंगे कि 18 को छोड़ के 18 के बाद 19, 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, ऐसे करते करते आपको कितना है, 5 चाहिए, और 23/30। देखिए, ये इस सवाल का दोस्तों उत्तर हो गया। आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको सवाल में कोई दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई देंगे आपको। अब देखिए, सवाल जितनी भी चीज़ें इसमें आपको समझाई बताई जा रही हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ये हम आशा करते हैं। अगर आपको नहीं आती है समझ में तो आपको हमने बताया है कि कमेंट कीजिए। अब अगली सवाल नंबर 4 में देखेंगे। सवाल नंबर 4 में दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अब आपको ये सत्य है या असत्य बताना भी है और इसका कारण भी बताना है कि कैसे ये सत्य है। तो आप यहाँ पे समझेंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपका सत्य है। तो कैसे सत्य है इसे भी आपको बताना है। तो आप यहाँ पे कैसे बताएंगे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये प्राकृतिक संख्या आपका प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करते आपको अनंत तक।
आपको बताए हैं पहले वीडियो के पार्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक दिया गया, सब जितना चीज़ें पढ़ाई गई सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सत्य है इसलिए कि प्राकृतिक संख्या आपका 1 2 3 4 5 करते आपका चला जाएगा, लेकिन अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब ये चीज़ें पूर्ण संख्या हो सकती हैं, क्योंकि इसमें ये चीज़ें मिल रही है टोटल, ठीक है। तो ये इस कारण से ये कथन सत्य है। अब दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसे हम कैसे स्पष्ट करेंगे, देखिए। तो कहने का मतलब ये आपका, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये है असत्य। और असत्य है, लेकिन कैसे असत्य है ये भी आपको जानना है, क्योंकि जो ऋणात्मक पूर्णांक है वह एक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। पूर्णांक में देखिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं, लेकिन जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए जैसे प्रत्येक पूर्णांक में आपका हो जाता है माइनस, देखिए माइनस आपका यहाँ से पूर्णांक में आपका होते हैं प्लस माइनस दोनों होते हैं। पूर्णांक में जैसे -2 -1 0 1 2, ये तो आपका पूर्णांक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक तो देखिए -2 भी पूर्णांक है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या में -2 आता है, नहीं आता है। इसके वजह से यह कथन असत्य है, ठीक है। अब अगली सवाल है इसमें का, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कैसे स्पष्ट करेंगे हम, ये देख लीजिए। जैसे ये आपका क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य। तो कैसे असत्य है ये भी आपको समझना है, तो समझ लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1/5 2/4 5/7। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो हम किसको ले रहे हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या आपको हम बता दिए 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से 0 से लेके अनंत तक होगा। तो ये कथन कैसे सत्य होगा, नहीं सत्य होगा, क्योंकि ये बटा में है परिमेय संख्या, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों सवाल को हम समझ लिए। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, और हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें जो बताए हैं आज सवाल चैप्टर नंबर 1.1 का समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।